कशी आहे वडिलांची तब्येत? आवाज येतोय? मयूर, वडिलांची तब्येत कशी आहे? बढ़िया म्हटलं आसिफ, सर. ठीक है आसिफ, आवाज आ रही है ना मेरी? हॅलो. चलो ठीक है. हा, येत आहे तिकडे तिकडे शेतावरच आहे. कुठे? शेतावर? हो, इकडे पप्पांना नव्हतं ना बरं, त्याच्यामुळे मग इकडे शेतातच. अच्छा, ठीक है. काल काय असाइनमेंट ऑपरेटर्स शिकले ना आपण? चलो याच्यामध्येच घेतो मी. इसी में इसी में लेता हूं मैं, ठीक है. सो आज देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर. बताओ कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है? इट कंपेयर्स वैल्यूज बिटवीन टू और मोर ऑपरेंड्स, लाइक. बराबर है ना? कंपैरिजन ऑपरेटर क्या कर रहा था करता था? कंपैरिजन ऑपरेटर देखा है ना हमने इससे पहले? इसके पहले देखा है, राइट? और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है? दो वैल्यूज को कंपेयर करता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करके अपने को रिजल्ट देता था, राइट? जैसे हम वहां पर लिखते थे लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर. यहाँ पर भी सेम रहेंगे. मैंने बोला था कि सी लैंग्वेज का कोई भी पार्ट हमारा वेस्ट नहीं जाने वाला है, राइट? सो यहाँ पर मैं ऑपरेटर का नाम लिखता हूँ और इसके आगे इसका थोड़ा सा स्पेस दे करके मीनिंग लिखता हूं, ठीक है. तो ऑपरेटर, सबसे पहला ऑपरेटर है ये. इसको क्या बोलेंगे हम? लेस देन बोलेंगे. इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन ग्रेटर बोलेंगे. देन. फिर क्या होगा? ग्रेटर देन. लेस देन इक्वल टू रहेगा. नॉट इक्वल लेस देन इक्वल टू. टू. और क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू. इक्वल टू. ग्रेटर देन। नॉट इक्वल टू. यस, बराबर है. नॉट इक्वल टू. फिर क्या रहेगा? नॉट और इक्वल टू. एक भूल गए, और एक भूल नॉट गए इक्वल तुम. टू। इसमें ना एक और ऐड होता है. नॉट इक्वल टू. इक्वल इस टू. नॉट तरीके से, इस तरीके से इसको इक्वल इक्वल. टू. इक्वल. इक्वल टू बोला जाता है. क्या बोला जाता है? इक्वल टू, ठीक है. और लास्ट वाला है नॉट इक्वल टू. नॉट इक्वल, इक्वल टू, नॉट इक्वल, ठीक है. तो देखते हैं धीरे धीरे इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे कि ये कैसे काम करेंगे. यहाँ पर भी सेम काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करता है ये? इट कंपेयर्स टू वैल्यूज बिटवीन मोर देन ऑपरेंड्स. मतलब एक दो ऑपरेंड से बीच के वैल्यूज को कंपेयर करता है. दोनों में से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है या बराबर है वैल्यूज की, ये कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है ये ऑपरेटर. और ये ऑपरेटर का जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आता है ओनली, इट गिव्स और इट रिटर्न्स द ट्रू और फॉल्स एज रिजल्ट. ये क्या करता है? हमको कुछ रिटर्न देता है. जो रिटर्न आता है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स में रहेगा, राइट? वहां पर भी ट्रू और फॉल्स में आता था, लेकिन हम उसको परसेंट डी के जरिए वन और टू कंसिडर कर करके यूज करते थे सी लैंग्वेज में, राइट? बराबर है ना? हाँ। चलो एक एक करके जीरो देखते वन। हैं कि क्या करेगा ये. हाँ, यस बोलो. सर।
मतलब नहीं, ये कुछ नहीं रिटर्न सर। ट्रू और यस सर। फॉल्स में करेगा। ये ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बराबर है ना? हाँ। कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब ट्रू करेगा, और कंडीशन जब अनसेटिस्फाई रहेगी, कंडीशन फॉल्स रहेगी, तब वो फॉल्स रिटर्न रिजल्ट करेगा। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ पाइचाम में। ये पाइचाम कम्युनिटी एडिशन मैंने खोल दिया। इसमें मैं ऑपरेटर सीख रहे हैं। नया प्रोजेक्ट बनाओ या इसी में करूँ? बोलो। नया बनाइए सर। नया नया न्यू नया बनाइए सर। प्रोजेक्ट, नया न्यू प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। बनाओ या इसे हाँ सर। सेम न्यू प्रोजेक्ट? बनाइए सर। न्यू न्यू बनाएंगे, प्रोजेक्ट। चलो ठीक है। ठीक है ठीक है, मेनू में चलते हैं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में जाके जहां पर पाइथन प्रोजेक्ट लिखा है वहां पर हमारे प्रोजेक्ट का नाम देंगे। हमारा अभी का प्रोजेक्ट है ऑपरेटर्स, और यहाँ लिखेंगे कंपैरिजन कॉम, ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दिया तो चल जाता है। दिस विंडो, इसी विंडो में खोलेंगे इसको। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, जिस प्रोजेक्ट का अपना एक खुद का स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें बहुत सारे इधर लाइब्रेरीज आपको इन्वॉल्व दिखेंगे, बहुत सारी चीजें दिखेंगी। वो बाद में दिखेंगे, अभी के लिए हमको सिर्फ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था। अब इसमें क्या करते हैं, हम एक फाइल तैयार करते हैं नई। और हमेशा नई फाइल जब तैयार करते हैं तो कैसे करेंगे, हम न्यू में जा करके पाइथन फाइल, पाइथन फाइल के आगे फिर फाइल का नाम लेंगे। यहाँ पर लिखता हूं मैं कंपैरिजन रीजन ऐप, इस तरीके से कंपैरिजन ऐप। ठीक है, तो ये पाइथन का मेरा एक यस। फाइल तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है, मुझे दो ऑपरेंड्स के बीच कंपेयर करना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा ए नाम का, उसमें 10 वैल्यू दे दूंगा। बी नाम का भी डिक्लेयर करूंगा, उसमें 5 दे दूंगा। दोनों हो गए डिक्लेयर, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सी नाम के एक एक वेरिएबल में सर। इन इन दोनों में से आने वाली एक वैल्यू को स्टोर करना है। पहले मैं लेस देन इक्वल लेस देन यूज करता हूँ, फिर बाद में एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, और यस इसको सर। मैं सी को प्रिंट करके देखूंगा। सो प्रिंट लिखूंगा, और प्रिंट में क्या करूंगा, यहाँ पर ऐसे लिखूंगा कंपैरिजन विथ लेस देन इज, ऐसा करके कुछ लिखूंगा। कॉमा देके मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सी में जो वैल्यू जाएगी उसको प्रिंट करूंगा। ठीक है, इट्स वेरी इजी। यस सर। समझ में आ रहा है ये कैसे लिख रहा हूं मैं? यस अब सर। मैं जाऊंगा यस। प्रोजेक्ट में, यहाँ पर सेव ऑल करूंगा। सेव ऑल कर करके मेरी जो फाइल है उस फाइल पे राइट क्लिक कर करके फिर यहाँ पर रन कंपैरिजन ऐप है, यहाँ से भी कर सकता हूँ। या तो फिर मेनू में चल करके, मेनू में जो रन नाम का ऑप्शन है उसमें जा करके, मेनू है उसमें जा करके ऐसे इस तरीके से रन कर सकता हूँ। देखो क्या आया अभी, कंपैरिजन विथ लेस देन इज फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, लेकिन हम उसको क्या बोल रहे हैं कि ए इज लेस देन बी। ये क्या बन जाता है यहाँ पर, यहाँ पर ये फॉल्स स्टेटमेंट बन जाता है। तो इसने डायरेक्टली रिटर्न क्या किया हमको, फॉल्स, जो कि बुलियन में दिख रहा है। देखो नीचे कंसोल में दिख रहा है ये, बुलियन में फॉल्स दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो इसने रिटर्न हमको फॉल्स किया। अगर मैं ऐसा करता, यहाँ पर बी में वैल्यू अगर 50 रहती, और मैं इसको फाइल सेव ऑल करता, फिर से मैं इसको रन करता, तो देखो यहाँ पर ट्रू आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब है यस। मेरा जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ये स्टेटमेंट ए इज ग्रेटर देन बी, वो करेक्ट है। ठीक है ना? अब यस। इसी को क्या करेंगे हम, इसको लेस देन है, इसको इक्वल ग्रेटर देन करेंगे। ग्रेटर देन करेंगे, ग्रेटर देन करके फाइल को सेव ऑल करेंगे, फिर जा करके इसको रन करेंगे। रन करने के लिए बहुत से तरीके हैं पाइथन में, देखो ट्रू आ रहा है। सो हमको ये कंफर्म हो गया है कि रिटर्न जो वैल्यू जाने वाली है वो हमेशा कैसे जाने वाली है, ट्रू या फॉल्स में। ठीक है ना, ट्रू है, यस सर। फॉल्स में। समझ में आया? अब एक और ऑपरेटर है जिसको हम बोलेंगे इक्वल टू। इक्वल टू पहले यहाँ पर देखा है ना हमने ऊपर, इक्वल टू। इक्वल टू देखो ये मैंने क्या लिखा है, आप बोलोगे कि अरे सर कैसा है, सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, ये तो एक ही स्टेटमेंट होगा। लेकिन पाइथन को पता है कि इसको कैसे मैनेज करना है। जहां पर यस सिंगल सर। इक्वल टू आ रहा है वहां पर असाइनमेंट होता है, बराबर है ना? और जहां यस डबल सर। इक्वल टू आ रहा है इसका मतलब है ये कंपैरिजन कर रहा है। तो ये कंपेयर कंपैरिजन। करेगा कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सिमिलर है क्या। अगर है तो वो रिजल्ट ट्रू देगा, अगर नहीं है तो वो रिजल्ट फॉल्स देगा। देखते हैं क्या होता है। फाइल सेव और ऑल, उसके बाद जाएंगे रन मेनू में, सॉरी
रन मेनू में जाएंगे और अरे फाइल सेव ऑल, ये क्या हो रहा है, अपडेट ले लिया शायद उसने। फॉल्स आ रही है, क्यों फॉल्स आ रही है? बिकॉज दोनों वैल्यूज एक सारे के एक साथ नहीं है, एक जैसे नहीं है। लेस देन इक्वल टू का तो आपको पता ही है, वो दोनों चेक करेगा कि ये लेस देन है या इक्वल टू है, राइट? दोनों चेक करेगा। जैसे यहाँ यस। पे लिखूंगा मैं लेस देन इक्वल टू, तो अब क्या आएगा आंसर बताइए आप? फाइल सेव ऑल, क्या आएगा आंसर इसका? ये आया नहीं है, ट्रू। ये लास्ट आंसर है। हाँ, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ए इज लेस देन बी, ऐसा लिख दिया मैंने, तो ये क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बताइए? फॉल्स। फॉल्स आएगा, बराबर है। देखते हैं, चलो फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया? क्योंकि ना ही ए की वैल्यू बी से कम है और ना ही बी जितनी है, राइट? सो दोनों कंडीशन उसने चेक किया, जैसे था उस तरीके से उसने रिटर्न कर दिया। और यहीं पे मैंने अगर ग्रेटर देन यूज किया होता तो शायद मेरा आंसर क्या आता? ट्रू। बराबर है ना? सर। ट्रू आता, देखो ट्रू आ गया, राइट? तो इसका मीनिंग है कि लेस देन इक्वल टू भी उसी तरीके से काम करता है जैसे हमारे सी लैंग्वेज में पहले करता था। अब यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल टू भी है। सो नॉट इक्वल टू को कैसे यूज करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी, सिंपल है, राइट? ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू, नॉट के लिए लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं हमेशा? एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। फाइल को सेव ऑल ट्रू। कर दिया, फिर मैंने रन में जा करके रन कर दी, रन में कंपैरिजन ऐप करके रन है, तो यहाँ पर आ गया मेरा ट्रू। मतलब ये है कि ए और बी की जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है? सो इसी का मतलब यस। क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपैरिजन ऑपरेटर में जब भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब वो रिटर्न करता है क्या? ट्रू रिटर्न करता है। और जब भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो फॉल्स रिटर्न करता है। समझ में आया आप लोगों को कंपैरिजन यस ऑपरेटर? सर। यस। पक्का यूज करते आएगा? बिल्कुल यस सर। चलो अब दूसरा ऑपरेटर है इसके आगे। इसके आगे ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, आप सभी को पता है लॉजिकल ऑपरेटर किस लिए यूज होते हैं, बताइए? एंड इक्वल, और एंड हाँ, और एक था क्या क्या एंड था। क्या क्या? डबल एंड। डबल? डबल एंड सर। और सॉरी, सुना नहीं मैंने, डबल? एंड ऑपरेटर और टू और ऑपरेटर। मोर एक्सप्रेशन अपन, टू और नहीं, मोर एक्सप्रेशन कनेक्ट करने के लिए लॉजिकल। मेन बेनिफिट ऑफ लॉजिकल operator is to combine more than one condition। समझ में आ रहा है? मैंने पहले भी बोला था कि एक से अधिक कंडीशंस अगर आपको एक ही स्टेटमेंट में चेक करनी है तो ऐसे हालत में आप क्या यूज कर सकते हो? लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? यस सर। राइट? सो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास वही है, एंड ऑपरेटर है, फिर और ऑपरेटर है, और और फिर नॉट नॉट। नॉट ऑपरेटर, राइट? ये सारे ऑपरेटर्स हमारे पास है यहाँ पर पाइथन में, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे इसमें, अलग अलग कंडीशंस डाल करके देखेंगे। चलते हैं पाइचाम में फिर से। सो तीन ऑपरेटर हमारे पास है, तीनों का अलग अलग मीनिंग है। यहाँ पर इसको बोलेंगे लॉजिकल, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। हाँ, फिर ये है लॉजिकल और ये जो है ये लॉजिकल नॉट। मतलब ये तीनों भी लॉजिकली यूज किए जाते हैं ताकि कंडीशंस, एक से ज्यादा अगर कंडीशंस आपके प्रोग्राम में है और उन कंडीशंस को आपको एक साथ में ही चेक करना है तो यू कैन यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखते हैं एक एक करके।
चलेगा? यस सर। तो चलो सबसे पहले देखते हैं एंड ऑपरेटर। अब एक काम करते हैं हम, इसको मैं हटा देता हूँ पूरा। अच्छा, दूसरा ही बना लेते हैं फाइल, चलो कोई बात नहीं। ऑपरेटर्स में न्यू पाइथन फाइल, यहाँ लिखेंगे लॉजिकल ऐप। ठीक है, लॉजिकल। अब यहाँ पर लिखता हूं मैं क्या, ये इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूं मैं, यहाँ पर लिखता हूँ A = 100, B = समथिंग 20 लिख देता हूँ अभी के लिए। फिर C और कुछ वैल्यू देते हैं इसको, मान के चलो 50 दे देते हैं। और मुझे क्या करना है, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है वो चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को मुझे जो रिजल्ट आने वाला है वो किसी और इसमें ले लूंगा। तो यहाँ पर मैं रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ही ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू स्टोर करूंगा। तो कैसे करूंगा, A > पहले तो क्या चेक होगा, A B से बड़ा है क्या चेक होगा, बराबर है। और दूसरा चेक क्या होगा, दूसरा A C से बी। बड़ा है क्या, दो ही कंडीशन निकलेंगी ना, राइट। A B से बड़ा हाँ। है क्या चेक करना पड़ेगा, या तो फिर A C से बड़ा है क्या चेक करना पड़ेगा। और दोनों एक साथ अगर चेक करना है हमको, तो हमको बोला गया है कि आप लॉजिकल एंड यूज कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर डबल एंड का साइन नहीं देना है, जैसे सी लैंग्वेज में हम देते थे ना, ऐसे देते थे, राइट। ऐसे नहीं देना है यहाँ हाँ पर, यस यहाँ सर। पर सिर्फ लिखना है आपको एंड, वो एंड। भी स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। ऐसा लिखोगे तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों कंडीशंस को एक साथ चेक करेगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, वो और आएगा। एल्स रीडर्स फॉल्स आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं यस इसको सर। प्रिंट करके। ट्रू। प्रिंट में क्या करेंगे, हम एक सिंपल मैसेज लिखेंगे, रिजल्ट इज, ऐसा करके कॉमा देके लिखेंगे रिजल्ट। ये रिजल्ट की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमको मिल पता है। जाएगी। सो फाइल को मैं सेव ऑल करता हूँ, और इसी के साथ इसको रन भी करते हैं। अब ये लॉजिकल ऐप है, देखो ट्रू आ गया। ट्रू। क्यों यस ट्रू सर। आ गया है, क्योंकि इसने क्या चेक तो किया दोनों है, भी ए इज, कंडीशन, क्या, क्यों तो दोनों भी कंडीशन सही हैं, उस वजह से ट्रू आया। ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा बिल्कुल है, इस वजह से बिल्कुल ट्रू। बिल्कुल, क्योंकि ए की जो वैल्यू है उसको अगर हम घटा देते हैं और फिर से चेक करते हैं, तो शायद हमारा जो आंसर आएगा वो अलग फॉल्स। आएगा, फॉल्स। फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि ए बी से बड़ा दोनों में नहीं से है एक और अलग। ए सी से भी बड़ा नहीं है। दोनों कंडीशन इसने क्या कर दिया, कंबाइन करके एक साथ डिस्प्ले कर दी, कंबाइन करके एक साथ डिस्प्ले कर दी, ठीक है, राइट। यस सर। समझ में यस। आया लॉजिकल एंड क्या करता है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तभी रिजल्ट ये ट्रू देगा, वरना रिजल्ट ट्रू नहीं देगा, ठीक है ना। दोनों कंडीशन यस ट्रू सर। होनी चाहिए, एक कंडीशन ट्रू है उससे मतलब नहीं बनता। जैसे यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 2, इस तरीके से, अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना हमारी, राइट। दूसरी कंडीशन और ट्रू एक नहीं फॉल्स। रहेगी, फॉल्स हो पहले जाएगा। ये कंडीशन यस। ट्रू रहेगी ना, ये नहीं रहेगी। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा, अरे फॉल्स देखो ही आएगा। फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आया, बिल्कुल क्योंकि एंड ऑपरेटर यूज किया है। तो एंड ऑपरेटर मैंने पहले भी समझाया था आपको, दोनों यस। कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा, बाकी किसी भी कंडीशन में, ठीक है, बाकी किसी भी सिचुएशन में। समझ में आया। यस सर। चलो हम्म। देखते हैं और ऑपरेटर का यूज करके। अगर मैं यहाँ पर सिंपली और लिखता हूं तो क्या क्या आएगा रिजल्ट अब, ट्रू आएगा। ट्रू आएगा, दोनों में से एक भी अगर सही है तो ट्रू आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। सो सेव ऑल, और इसी को मैं रन करके देखते हैं, रन लॉजिकल ऐप। तो देखो ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आ रहा है, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो बी हाँ, से तो बड़ी है ही, दोनों में से एक है। और ए की जो वैल्यू है वो सी से बड़ी नहीं है। लेकिन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो और ऑपरेटर का जो नेचर है उस नेचर के हिसाब से इसको रिटर्न में ट्रू करना चाहिए। तो ये रिटर्न में हमको ट्रू कर रहा है, समझ में आया, यस। हाँ। राइट। यस। अगर दोनों में से दोनों भी सही है तो क्या होगा, मान के चलो यहाँ पर मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पर मैं 20 फिर से लिखता हूँ और यहाँ पर मैं 100 लिखता हूँ। अब दोनों सेटिस्फाई है, दोनों सही है, अब क्या आएगा, ट्रू आएगा सर। फिर भी ट्रू ही आएगा, क्योंकि क्या है, एक भी कंडीशन ट्रू है तब भी ट्रू आएगा, और एक से ज्यादा ट्रू है तब भी ट्रू आएगा। लेकिन कोई कंडीशन अगर एक आधी फॉल्स है
तो उस केस में फॉल्स नहीं आएगा, ट्रू ही आएगा। क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है। ठीक है ना? यस सर। यहाँ पे फॉल्स तभी आएगा जब दोनों की दोनों फॉल्स होंगी, वरना फॉल्स नहीं आएगा। ठीक है ना? यस सर। हाँ। राइट। अब देखते हैं नॉट यस। ऑपरेटर। ये समझ में आया? यस सर। चलो अब देखते हैं नॉट ऑपरेटर। यहाँ एक दो वैल्यू, यहाँ पे 200 कर देता हूँ, और यहाँ पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी सीखी। मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, ये बाइनरी ऑपरेटर की तरह यूज होता है, तो इसको ए यहाँ पर करेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी, और इसके आगे लिखेंगे नॉट, जैसे हमने सी में लिखा था इसी तरीके से। अब क्या हो रहा है देखो, ये क्या बोल रहा है, ए बी से बड़ा है, राइट? ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है क्या, देखो यहाँ पर, मान के चलो यहाँ पर 1000 ले लिया मैंने, अब तो ये ए बी से बड़ा है ना, राइट? ए की वैल्यू बी यस। के वैल्यू से बड़ी है ना, राइट? चलो फाइल को सेव ऑल करते हैं, और इस फाइल को फॉल्स रन आएगा। करते हैं रन मेनू से। तो ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स। फॉल्स आएगा? क्योंकि नॉट ऑपरेटर क्या करता है, आपका जो भी रिजल्ट आएगा, अगर वो ट्रू है तो उसको कन्वर्ट करेगा फॉल्स ट्रू में, वर्स। और अगर वो फॉल्स है तो उसको कन्वर्ट करेगा ट्रू में। ट्रू में। समझ में आया? सो दिस इज हाउ वी यस। कैन यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन, जस्ट लाइक हमने सी में जैसे सीखे थे उसी तरीके से। समझ में आया आप लोगों को? यस हाँ। सर। अब कुछ नया है पाइथन में, मैंने बोला था पाइथन में बहुत सारी चीजें हैं जो नई है, और नई चीजें हमको पाइथन सिखाने वाला है, तो उसमें से एक नई चीज और है। एक ऑपरेटर नया जुड़ा है यहाँ पर, जिसको बोला जाता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब मुझे एक बात बताओ, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? शनाख्त जिसको बोलते हैं सर, जैसे अपना आधार वगैरह है, लाइक। हाँ हाँ, मतलब क्या होता है, समझो मान के चलो आपका आधार है, उसका क्या मतलब है? पहचान। हम्म, हाँ, पहचान। मतलब क्या है पहचान। उसका, पहचान मतलब क्या? तुम्ही आय रिजन मधले आहेत. बात, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये नया है तो आपको मैं आसान भाषा में समझाता। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, ये कंपेयर करता है, ये भी कंपैरिजन करता है, लेकिन ये के अलग तरीके से कंपेयर करता है। दिस कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये बोलोगे सर ये क्या है, ये कंपेयर करता है दो ऑब्जेक्ट के मेमोरी लोकेशंस को। कैसे? आगे बढ़ देखेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी Identity. ऑपरेटर, ऑपरेटर्स के टाइप्स कितने होते हैं? सो देर आर टू टाइप्स ओनली। एक है इज ऑपरेटर, एक है इज ऑपरेटर, दूसरा है इज नॉट ऑपरेटर। देखो कितना आसान लग रहा है। एक ऑपरेटर है इज यस नाम सर। का, और दूसरा है इज नॉट नाम का। देखो आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होता है, मैंने आधार कार्ड देख लिया, मान के चलो आसिफ कर का सर का आधार कार्ड दे दिया उन्होंने मेरे पास, मैंने देखा आधार कार्ड को, आधार कार्ड को देख रहा हूँ, कभी मैं आसिफ सर के फेस को देख रहा हूँ, चेहरे को देख रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा ब्रेन क्या करता है, इन दोनों तस्वीरों को मैच वो करने कंपेयर. की, कंपेयर करने की कोशिश करेगा, बराबर है ना? यस। और और जब उसको वो मैच मिल जाएगा, तब वो पक्का करेगा ना, नहीं भाई ये आधार कार्ड आसिफ सर का ही है, बराबर कि नहीं? सो यस. ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है हाँ. ठीक से इसी तरीके से काम करता है। अब ये कैसे प्रैक्टिकली काम करता है हम देखते हैं। पहले तो इस इज ऑपरेटर को समझते हैं कि ये इज ऑपरेटर क्या देता है हमको। ठीक है? हम्म. यस सर। इट रिटर्न्स इट रिटर्न्स ट्रू if variables if variable of both operators ऑपरेटर्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, पॉइंट्स पॉइंट्स
the same value, the same value, and returns false if variable of the both operators operate operators do not point the same value, do not point the सेम वैल्यू। अब बोलोगे यार सर आपने तो बोला था इजी है, ये क्या कर दिया आपने। हाँ, ये तो इजी बिल्कुल नहीं लग रहा है। देखो, इजी लगेगा, कैसे लगेगा। यहां पर क्या बोला है पहले तो, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर हमेशा क्या करेगा, मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करेगा। अब मुझे बताओ मेमोरी लोकेशन में होता क्या है, किसी भी एड्रेस पर क्या होता है, हमने देखा है ना, हर बार हमने ए का ब्लॉक बनाया, उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर उसकी वैल्यू होती है, बराबर है कि नहीं। जैसे जी सर। आधार कार्ड और आसिफ सर का फेस, फेस भी एक वैल्यू है, और आधार कार्ड के ऊपर वाला फोटो भी एक वैल्यू है, बराबर है कि नहीं। सो दोनों वैल्यू को क्या हम्म। करेगा, वो मैच करेगा। अगर मैच कर रहे हैं दोनों वैल्यूज, सेम वैल्यूज, और सेम क्या कर रहा है यहाँ पर, इट रिटर्न्स ट्रू इफ वेरिएबल ऑफ बोथ ऑपरेटर्स पॉइंट्स द सेम वैल्यू। दोनों एक ही वैल्यू को दे रहा है, पॉइंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये ट्रू है। और अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब है फॉल्स है। पहले तो ये समझ लेते हैं, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए कैसे करेंगे, चलो पाइथन में चलते हैं। यहाँ पर फिर से मैं और एक यहाँ पर फाइल बनाता हूँ पाइथन की, जिसको लिखता हूँ मैं, क्या लिखना पड़ेगा अब, ये मेम आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी ऐप, आइडेंटिटी ऐप। तो देखते हैं कैसे करना पड़ता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्या बोला है हमको, पहले तो ईज ऑपरेटर देखना है ना हमको, जो पॉइंट करता है सेम वैल्यूज को, इस तरीके से वो रिटर्न करेगा। अब सिंपल एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, ए इक्वल टू 10 करते हैं, ठीक है। बी इक्वल टू हम करते हैं 20, ठीक है। और यहाँ पर हम करते हैं रिजल्ट इज ऐसा कुछ, रिजल्ट इज रिजल्ट, सॉरी रीज नहीं, रिजल्ट इक्वल टू, और यहाँ लिखते हैं ए इज बी। देखो हाँ ध्यान से जरा, इसका मतलब क्या निकलता है। और हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट में हम क्या करेंगे, कुछ मैसेज के साथ रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। मैसेज देते हैं, ऐसे ही कुछ देते हैं, रिटर्न न्यू रिजल्ट एज, ऐसा कुछ लिखेंगे, ठीक है। अब इसको मैं फाइल को सेव ऑल करता हूँ, और इस फाइल को मैं रन करता हूँ। रन कर करके यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी ऐप है, सो आइडेंटिटी ऐप, देखो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब ये फॉल्स क्यों हुआ, फॉल्स आ रहा है ना यहाँ पर, राइट। हमने क्या यूज किया है, इज ऑपरेटर यूज किया है, और रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। तो इसको हम लेकर के चलते हैं, इसको हम लेकर के चलते हैं पेंट में। पेंट पेंट में जाने से पहले क्या करता हूं, मैं इसको टेक्स्ट में मॉडिफाई करता हूं, ताकि इसका यूनिफाइड टेक्स्ट रिसोर्स जो है वो चेंज होकर के हमारे यूज के लिए बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, देखो बन गया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर पाइथन का क्या है, कंपाइलर नहीं है, इंटरप्रिटर है। ये क्या करेगा, जैसे कंपाइलर करता था वैसे ही वो जैसे जैसे टाइप करेंगे उस तरीके से हो जाएगा, राइट। अब ये जिस टाइम पे इस लाइन पे आएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होगा सर, आसिफ सर, रैम पर एक ब्लॉक बनेगा, बराबर है। यस। उस ब्लॉक यस में सर। 10 ये वैल्यू जाएगी, और ये जो 10 वैल्यू यस। है ये कौन से टाइप की रहेगी, इंटीजर इंटीजर। डेटा टाइप की रहेगी। हमने बताया नहीं है, लेकिन पाइथन क्या करता है, अपने आप उसकी जो वैल्यू है उसके बेसिस पर उसका डेटा टाइप डिसाइड कर लेता है, राइट। अब होता यस क्या सर। है, ये निचली लाइन पे आता है जहां पर यहाँ पर लिखा है बी इक्वल टू 20, तब क्या करेगा ये, फिर से रैम पे जाएगा, फिर से एक ब्लॉक बनाएगा, जिसका नाम वो बी दे देगा यहाँ पर, मान के चलो बी दे दिया, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू डाल देगा 20, राइट। इसका भी डेटा टाइप कौन सा रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। ये इसका नाम मैंने देना भूल गया, ये नाम ये है, और इसकी डेटा टाइप रहेगी आई। अब देखो क्या बोला है हमने, हमने बोला है ए इज बी, हाँ राइट, क्या बोला है, ए इज बी। तो ये क्या करता है मालूम है क्या, ए का ब्लॉक कहाँ पर बना है, चलो ए के ब्लॉक के ऊपर चलते हैं, गया, राइट। यस। अब वो देखेगा कि बी हम्म। का ब्लॉक कहाँ बना है, तो वो क्या करेगा,
बी का ब्लॉक जहां बना है वहां पर जाएगा। ये बी का जो यहाँ पे ब्लॉक बना है वहां यहाँ बना है, राइट, यहाँ पर गया। आप ध्यान से देखना अब क्या हुआ है। हमने बोला है उसको कि हमने बोला है कि ये अगर दोनों मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू है, ए के लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है 10 और बी के लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है 20, ये दोनों वैल्यूज को वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा। 20 इक्वल टू 10 है क्या, बताइए। फॉल्स। नहीं है ना, बराबर है। दोनों लोकेशन पे जो वैल्यूज है वो वैल्यू सेम वैल्यू पॉइंट कर रही है क्या, नहीं कर रही है, अलग अलग कर रही है, इसीलिए वो रिटर्न नहीं। हमको क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। इसीलिए वो हमको रिटर्न क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। समझ फॉल्स। में आया, फॉल्स। समझ में आया। अब मान के हाँ। चलो हमने क्या किया, अब मान के चलो हमने क्या किया, यहाँ पर ही हमने इसको भी क्या कर दिया, 10 दे दी वैल्यू, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। फिर फाइल में गए, फिर रन किया, फिर कौन सा ये आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी ऑपरेटर, देखो आप क्या आया, ट्रू आया। क्यों ट्रू आया है ये, इसका भी मैं रीजन बताता हूँ। फिर से हम पेंट में चलते हैं, और पेंट में जाने से पहले क्या करता हूँ मैं, टेक्स्ट में जाके इसको, इसका यूटीएफ चेंज कर देता हूँ। वो मैं बताता हूँ, पूछ लेना मुझसे कभी, मैं बताऊंगा ये क्यों करना पड़ रहा है। इसको हम न्यू में चलते हैं, डोंट सेव, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। आप देखो पहले जैसा ही होने वाला है, राइट, इसमें कोई बदलाव होगा क्या, नहीं, पहले जैसा ही होगा। क्या करेगा वो, पहले ए का ब्लॉक बनाएगा, फिर बी का ब्लॉक बनाएगा। अब क्या करेगा, ए का ब्लॉक ये है, मान के चलो ये ए का ब्लॉक है, इस ए के ब्लॉक में वो क्या करेगा, कौन सी वैल्यू दे देगा, कौन सी वैल्यू 10। है, 10 है ना, 20। सॉरी, क्या हुआ भाई इसको, ये ए का ब्लॉक, 2 मिनट, हाँ, ये ए का ब्लॉक बन गया, और इसमें जो वैल्यू जाएगी वो हो गई 10, ठीक है। ये बन गया बी का ब्लॉक, ये बन गया बी का ब्लॉक, और इस बी के ब्लॉक में कौन सी वैल्यू जा रही है 10। अब वो हम्म, क्या करेगा, फिर से वो टेन। ए को, ए का ब्लॉक जहां बना है उस मेमोरी पे जाएगा, गया, ठीक है। यस। अब फिर वो क्या करेगा, फिर से हाँ। बी का मेमोरी का ब्लॉक जहां बना है वहां जाएगा, ठीक है, गया। अब वो क्या यस। करेगा, दोनों ब्लॉक के अंदर की जो वैल्यूज है वो वैल्यू सेम पॉइंट आउट कर रही है क्या, वो देखेगा, देखो। और यहाँ पर एक अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, क्या होगा, हाँ। 10 ए इक्वल इक्वल टू टू 10, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू। इसीलिए हमको क्या ट्रू है। आया, आउटपुट ट्रू आया, क्योंकि दोनों पॉइंट, दोनों लोकेशन के ऊपर एक ही वैल्यू पॉइंट कर रही है, बराबर है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक ही ब्लॉक है, ये अलग अलग ब्लॉक है, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू है ना वो सेम है, इसीलिए हमको रिजल्ट आया ट्रू। समझ में आ रहा है। अब ये जो इज है ना, जो हमको पॉइंट करता था सेम वैल्यू है तो ट्रू देता था, अगर नहीं है तो नहीं देता था। अब इसी के बिल्कुल उल्टा होता है, क्या, इज नॉट। अब क्या होगा इज नॉट में, सेम एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं, क्योंकि समझने में आसानी हो जाएगी। देखो फॉल्स आया, क्यों फॉल्स आया, ये तो ये ए और बी सेम है सर, और यहाँ पे अपने ए इज नॉट बी इस तरह से लिखा हुआ है, इस वजह से फॉल्स आया। राइट, क्योंकि ये दोनों लोकेशन पे जो वैल्यूज है वो एक्चुअली सेम है, राइट, हम्म। एक्चुअली सेम है, यस लेकिन सर। हमने क्या किया है, इज का उल्टा यूज किया है, इज नॉट यूज किया है। इसी कारण हमको क्या रिजल्ट में मिला, हमको रिजल्ट में फॉल्स मिला है। और मान के चलो यहाँ पर मैं 20 कर देता तो मेरा रिजल्ट क्या आता था, सेव ऑल, और यहाँ पर जा करके रन में मैं रन करता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आता, ट्रू आता। सो ये थोड़े से लॉजिकल है ऑपरेटर्स, क्योंकि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के साथ साथ और भी बहुत सारे उसमें फीचर्स है, जिसको हमको धीरे धीरे देखना है। तो इसीलिए ऐसे नए ऑपरेटर्स आते रहते हैं, ठीक है ना। सो क्लियर यस है सर। आपको, इज ऑपरेटर एंड नॉन इज ऑपरेटर। इनको यस। आइडेंटिटी ऑपरेटर बोला जाता है, आइडेंटिटी इसीलिए कि ये दो मेमोरी लोकेशन की वैल्यूज को कंपेयर करता है, ठीक है ना।
ओके सर। और इसका एग्जाम्पल याद रखना, कभी भी अपना आधार कार्ड वाला फोटो और सामने वाले का फेस अगर नहीं मैच करता है तो उसको वो समझा नहीं जाएगा, बराबर है ना। उसी तरीके से यस। ये हाँ आइडेंटिटी ऑपरेटर काम करते हैं, इसीलिए उनको नाम दिया गया है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, राइट। यस। यस सर। अब एक हाँ नया और ऑपरेटर है जिसका नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर, इसको हम कल देखते हैं, चलेगा। ठीक है सर। हाँ अब तक सब समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ चलो थैंक यू। इनके जो वीडियोस है ना पाइथन के, ये प्राइवेट करने पड़ेंगे मुझे, मैं प्राइवेट करके इसकी लिंक शेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक ठीक है। है सर। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं इसी टाइम इसी समय में। सर सर बाय बाय, हेलो। टेक केयर। 1 मिनट सर। सर हेलो। बोलो बोलो बोलो। सर अभी मेरे हो गए हैं क्लासेस, तो सुबह से ले सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, टाइम बताइए कौन सा टाइम पे लेना है। हाँ। क्या बोलते चलो मयूर, क्या बोलते हैं आप? डिसाइड करके 8 बजे। मुझे बता दो, ठीक है। ठीक डिसाइड करके ठीक है बता सर। देना मुझे। हाँ ठीक है, चलो ओके ओके, 10 चलो के बाय बाय, बाद, टेक केयर। 10 के बाद में नहीं कभी नहीं, भी यू दे यू सकते यू हैं। डिस्कस इंटरनली, आप डिस्कस करके मुझे बता देना, ठीक है। चलो। ठीक है। ठीक है। हाँ।